हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलिट। आज इस ट्यूटोरियल में हम केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवेज और एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों में, और इस वर्ष इसके आने की प्रबल संभावना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the most abundant element in the earth's crust is। so most abundant element कहाँ पूछा गया है? अर्थ क्रस्ट में। तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पे पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस, रेयर गैस मीन्स दुर्लभ गैस, कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस आपकी है ऑर्गन। जो ये ऑर्गन है इसलिए अधिक पाई जाती है क्योंकि जो आपका रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40 होता है उसके डिके के कारण आपका आर्गन मिलता है, आर्गन गैस रिलीज होती है। तो जो आपका रेडियो एक्टिव पोटेशियम होता है उसके कारण आपका आर्गन मिलती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो दुर्लभ गैस आपकी आर्गन पाई जाती है। रेयर गैस इन मैक्सिमम अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर इज द आर्गन ड्यू टू द डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ पोटेशियम 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओर विच इज फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया। तो कौन सा अयस्क भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो का भारत में सर्वाधिक मात्रा में मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है। मोनेजाइट अयस्क भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और विश्व में भी यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में मोनेजाइट कहाँ पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में मोनेजाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेजाइट इज एन ओर ऑफ। तो मोनेजाइट किसका अयस्क है? तो मोनेजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। थोरियम मोनेजाइट से प्राप्त होता है। तो थोरियम का भंडार कहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक? तो ये भी इंडिया में पाया जाएगा क्योंकि मोनेजाइट भी सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। तो मोनेजाइट थोरियम का अयस्क होता है। द मोनेजाइट इज ओर ऑफ थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम। अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम क्लोराइड by। so here they asking by which method we can separate iodine from iodine and potassium chloride mixture। so that method is sublimation method, where the iodine can be separated from the iodine and potassium chloride। so that is the right answer। यहाँ पे पूछा गया है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिक्सचर से पृथक
किस तरह किया जाता है? तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिक्सचर से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन प्रोसेस किया जाता है। तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फायर रेजिस्टेंस? तो यहाँ पे पूछा गया है कि अग्निरोधक क्या है इसमें से? इसमें से अग्निरोधक आपका है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस तो आपका अग्निरोधी है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस से आपके अग्निरोधक कपड़े बनते हैं। तो अग्निरोधी कौन सा होता है आपका? एस्बेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे आर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मोबिलिटी होती है होल्स के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर है क्योंकि वो कोलिजन कम एक्सपीरियंस करते हैं, यानी यहाँ पे कोलिजन कम होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच कोलिजन का जो फिनोमिना है वो कम है एज कंपेयर टू होल्स। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, यानी मोबिलिटी उनकी हाई होती है इलेक्ट्रॉन की। तो देयर इज़ अ रीज़न वाई मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैव मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन दैट इज इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो लोहे पे संचरण के बाद उसका वजन क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि सेम रहेगा कि कोई निश्चित नहीं? तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका बढ़ता है, इंक्रीजेस। क्योंकि लोहे पे जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। नमी की उपस्थिति में लोहे पे जंग लग जाती है, जिसके कारण आपका लोहे का भार बढ़ जाता है। तो ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न तत्वों में से कौन सा रासायनिक रूप से धातु तथा अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। यानी यहाँ पे कार्बन जो आपका एलिमेंट है, कार्बन तत्व, वो धातु और अधातु दोनों की तरह एक्ट करता है। रासायनिक रूप से जो आपका कार्बन होता है उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है तो वह कोवैलेंट बॉन्ड भी क्रिएट कर सकता है, और ज़्यादातर ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन यानी दे भी सकता है। तो इसलिए जो आपका कार्बन होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह कार्य करता है। जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं उनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर सेमीकंडक्टर होते हैं। जहाँ पर आपका जो सेल है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर 8 हैं, अगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपके केवल पाए जाते हैं तो वह सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसे
कार्बन में आप देख सकते हैं 2 4, तो इसमें यहाँ पे 8 होने थे, तो ये आधे हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड होने के कारण ये सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, तो यहाँ पे सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत धनात्मक तत्व आपका है सीजियम। सीजियम आपका सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता आपके सीजियम की होती है। सीजियम, इसको CS से डिनोट किया जाता है। सो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one is an organic acid? So the organic acid is citric acid. So citric acid is a organic acid. We can say here the sulfuric acid contains sulfur, nitric acid contain nitrogen, and phosphoric acid contain phosphorus. So the citric acid contains carbonic atoms, so it is a organic acid. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the chemical name of tablet salt? So जो आपका टेबलेट सॉल्ट कौन सा होता है? तो टेबलेट सॉल्ट आपका होता है सोडियम क्लोराइड। जो आपको साधारण नमक कहा जाता है वही टेबलेट सॉल्ट होता है, साधारण नमक NaCl। सोडियम क्लोराइड। NaCl आपका टैबलेट सॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर इज अ, जो कि वायु वो क्या होती है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो आपकी वायु होती है वह मिक्सचर होती है। एयर इज अ मिक्सचर। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं, तो ये एक मिक्सचर होता है। क्योंकि ये कोई डिफाइन रेशो नहीं होता इसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होनी चाहिए। तो आपका जो वायु है वह मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी इज, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला रसायन है। तो यहाँ पे आपका सोडियम थायोसल्फेट है जो आपकी फोटोग्राफी में यूज होता है। सो सोडियम थायोसल्फेट इज द केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? सो ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में पाया जाता है? यानी जो ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका कार्बन ही ऐसा तत्व है जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट लिंक पर क्लिक करें। यदि आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट लिंक पर क्लिक करें। और यदि आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो टॉप ऑफ द लिंक पर क्लिक करें। If you want to watch previous video, please click on the left link, and if you want to watch next video, please click on the right link. And if you want to visit our chemistry playlist, please click on the top of the link
थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर आवर वीडियो। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमेशा अपडेटेड रहें नए वीडियो के लिए।